सर, शर्मा साहब सुबह सुबह आपके स्वास्थ्य का लाभ आपको करा देते हैं, और बीसी सर आपके जीवन में आ गए तो आपको आर्थिक लाभ का भी फायदा मिल जाता है। स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक लाभ यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर ये दोनों हो जाती है तो जीवन में फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर मस्ती ही मस्ती है। साथियों, मेरे सामने आज जो साथी बैठे हैं, मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। नाम मेरा बीडी करवा है। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं भीलवाड़ा का हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे टीसी छाबड़ा जी को, बीसी छाबड़ा जी को सुनने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आरसीएम जैसा सुंदर सिस्टम मिला। साथियों, मेरे जीवन में शुरू की जिंदगी मेरा जो बचपन है, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के सारड़ी गांव, एकदम छोटा सा गांव जिसमें 100 घर थे, उसमें मेरा जन्म हुआ। नीचे के लेवल की जिंदगी जी रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई। मेरे पापा को जब महसूस हुआ, एक छोटी सी दुकान थी हमारे गांव में, तो वो गुजारा चल रहा था। पापा को जब महसूस हुआ कि बच्चों की पढ़ाई के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो हम वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक सुजानगढ़ गांव है, वहां आ गए, वहां रहने लग गए। वहां मेरा फिर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ। वहां से पढ़ाई करते करते पढ़ते गए और कॉलेज में एडमिशन हुआ। कॉलेज में एडमिशन जब हुआ तो पढ़ाई तो कम करते थे, खेलते ज्यादा थे, तो एक बार फेल हो गए। जब फेल हो गया तो पापा ने कहा मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। लेकिन उस समय तक मेरे बड़े भाई साहब कलकत्ता रहते थे, वो आ गए और उन्होंने कहा कि तू अगर पढ़ाई करे तो, वो स्टेशन ले आए मेरे को बिठाने के लिए। मैंने कहा इस बार मैं पढ़ाई करूंगा। बोला पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा मैंने यूं समझे कि समझ आया कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। कभी कभी कॉलेज में आने के बाद भी समझ नहीं आती है, तो मैंने पूरा अच्छे ढंग से सीरियस होकर स्टडी किया। इसका ये रहा कि मैं ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद में जैसा हम लोग करते हैं, हर आदमी का ड्रीम होता है कि मैं ग्रेजुएट हो गया। जब आदमी पढ़ता है तो सपने भी होते, मेरे भी थे। और मैं वहां से, बड़े भाई साहब कलकत्ता रहते थे तो कलकत्ता आ गया। तो कहते हैं ना, आपको कोई कहीं फिट कर सकता है लेकिन आपकी काबिलियत ही आपको आगे ले जाएगी। कहीं भी आपके लिए कुछ कर सकता है लेकिन वो एक बार कर सकता है, 24 आवर्स आपके साथ नहीं रह सकता। आपका अपलाइन है, वो भी आपके साथ 24 आवर्स नहीं, आपकी काबिलियत है तभी आप आगे जाओगे। तो मेरा नौकरी का बात चला। व्यापार तो था नहीं, भाई साहब भी नौकरी करते थे। तो कलकत्ता के अंदर 25D स्वालो लेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने, वहां मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। और हमारे को ऐसा कॉलर ऊंचा करते थे, मैं ग्रेजुएट हूं। और जिस दिन इंटरव्यू होता रहा तो मेरे को पूछा गया एक सवाल, मैं जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैंने हाँ भर दी। तो भी उन्होंने कहा आपको वाउचर बनाना आता है? मैंने वाउचर पढ़ा ही नहीं कभी, लेकिन अपने को क्या है, थोड़ा सा ज्यादा था तो बोल दिया आता है। उन्होंने दिया। मेरा थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि हम भाग्यशाली रह गए, हमारे इंग्लिश के टीचर ने हमें डांट डांट के इंग्लिश सिखाई। तो मैंने हाँ बोल दी। उन्होंने वाउचर मेरे सामने रखा, मेरा पसीना आने लग गया अंदर से तो, लेकिन कुछ तो लिखना था, लेकिन पढ़ करके लिख दिया उसको। तो मैं सेलेक्ट हो गया और मेरा नौकरी लग गया। हर आदमी को खुशी होती है ना सर, लेकिन जब पहली नौकरी लगती है तो सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। 270 रुपया महीने की नौकरी लगी साहब, आप सभी सुन ले। लेकिन अब लगा कि कुछ करना है तो स्टडी चालू रखी।
और रात में काम करते, भाई साहब के साथ रहिए, नौकरी करते। ये करते करते एक ट्राई करते करते एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, केटलवेल बुलियन एंड कंपनी, फोर्ट ग्रोस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसमें मेरा परचेज डिपार्टमेंट में नौकरी लग गया, लिमिटेड कंपनी में नौकरी लगा। वहां काम कर रहे थे, लेकिन स्टडी साथ चल रही थी, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जो नौकरी करते हैं उनके पास ऑप्शन लाइफ में बहुत कम होते हैं। अगर उनकी उम्र 40 साल हो गई फिर ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं। कुछ डेयरिंग लोग ही होते हैं जो बाद में डिसीजन ले पाते हैं। चल रहा था चलते चलते, लेकिन मजा नहीं आ रहा था मुझे। क्या मालूम ऊपर वाले की क्या इच्छा थी, और कुछ मेरा संघर्ष का रहता था। तो मैं वहां काम कर रहा था, काम चल रहा था, पहले से नौकरी भी अच्छी थी, 550 रुपया महीना मिलने लग गया था। लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब भी मैं वहां से, मेरे को लगा कि मैं एक बार, वहां मुझे छुट्टियां मिलती थी, मेडिकल फ्री था, तो मैं आसाम चला गया। वहां मुझे कुछ देखा कि यहाँ क्या काम कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे काम करना चाहिए। तो मैं वहां से मेडिकल लीव लेकर के और चला गया आसाम। वहां काम देखा, सीखा, तो मुझे लगा काम करना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने रिजाइन कर दिया वहां पे। रिजाइन करके आसाम आ गया। आसाम आकर के मैंने टिम्बर का काम किया, बहुत संघर्ष किया। सुबह निकलता था, रोज का 300 से 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता, गुवाहाटी रहता था, वहां से शिलोंग डेली जाना, शिलोंग से मुंगा, जवाई, वहां तक जाना मोटरसाइकिल लेकर के। जुनून था काम करने का, स्पोर्ट्समैन थे, शुरू से जुनून था। तो फुटबॉल का मैं स्कूल तक कैप्टन रहा हूं, और कॉलेज में मैंने राजस्थान रिप्रेजेंट किया। तो ये स्पोर्ट्स तो शुरू से था। गुरुदेव तो मेरी तारीफ ऐसे ही करते हैं, इस उम्र में ज्यादा नहीं, एज अभी 68 है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद है कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो वहां से मैं रिजाइन करके वापस काम करने लग गया। काम बढ़ा, मेहनत करते हैं तो हर काम बढ़ता है, और जब जरूरत होती है तो और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि मजबूरी हमसे सब करवा देती है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, कुछ करना था। और तभी काम करते करते थोड़ा बढ़ गया, तभी शादी हो गई 1982 में। शादी होने के बाद मेरा परिवार वहां आ गया, मैं रहने लग गया। संघर्ष था, सुबह से निकलते थे, रात में आता था। सुबह एकदम 4-5 बजे निकलता, रात में 12-1 बजे आता। और ऐसा करते 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 न जाने कब आदत लग गई नशे की, सिगरेट पीना। 30 सिगरेट रोज पीता था, और एक डब्बा रजनीगंधा का 160 का एक जर्दे का पोच, ये डेली, और 10 पान, 600 नंबर जर्दा, 160 की माम। मैंने यानी खूब नशा क्यों होता था। सुबह निकलते थे, काम करते थे, और एक ही जुनून था, पैसा कमाना, जैसा आम आदमी का होता है, मेरा भी था। कमाया भी पैसा, लेकिन हुआ क्या, पैसा कमाने में लगे, स्वास्थ्य छूट गया। वजन था 85, कम हुआ, जैसा अमूमन होता है। 70 साल का 70 kg हुआ, 85 का 75, 70, ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं, काम चल रहा है। जब 50 हुआ, 60 हुआ, 50 हुआ, थोड़ी चिंता लगी, घर वालों को चिंता लगी, तो इधर उधर डॉक्टरों को दिखाने लग गए। वजन और कम हो गया, 40 हो गया। अब तो चिंता बढ़ गई। तो वहां से कलकत्ता आए, कलकत्ता ट्रीटमेंट करवाया, वहां नहीं हुआ, फिर जगह जगह जयपुर गए, उसके बाद अहमदाबाद गए, उसके बाद में हैदराबाद गए, चेन्नई गया, सब जगह जाकर के दिखाया। कहते हैं ना, रोगी और भोगी दोनों ठगाते, उनको जहां बोल दो वहां जाएगा। तो वहां से सब जगह जाते जाते, मेरी मिसेज, दोनों बच्चे छोटे थे, और हम लोग तिरुपति बालाजी गए। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने में लाइन लगती है, वहां में लाइन में था, लेकिन मेरे से खड़ा हुआ नहीं जाता था। वजन हो गया था एकदम कम, 35 kg, 35 किलो के आसपास वजन हो गया, 50 किलो वेट लॉस हो गया साथियों। और उस समय जब मैं खड़ा आया था लाइन में, तो बार बार बैठ जाता था। तो एक बुजुर्ग आदमी मिले भगवान के रूप में, उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ। मेरी मिसेज को बोले हम परेशान हो गए बाबूजी, इनको दिखाते दिखाते ये ठीक नहीं होते। कहते हैं ना कि, कहते हैं कि औरत का सुहाग होता है आदमी, और आदमी का सुहाग क्या होता है मालूम है क्या? आदमी का सुहाग होता है पैसा। मेरी मिसेज बोली, मैं परेशान हो गई, ये ठीक नहीं होते। उस आदमी के अंदर बालाजी है, उन्होंने कहा, तुम सब जगह गई बेटा, एक बार वेलूर CMCH चले जाओ। हम वेलूर CMCH गए, और ऊपर वाले की कृपा से वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गैस्ट्रोलॉजी BS रामाकृष्णा, जो किताबें लिखते हैं MBBS की,
उनसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। बहुत दिन तक मेरा सिर्फ चेकअप हुआ, वजन कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया, लेकिन कहते हैं अगर नब्ज पकड़ में आ गई, बीमारी पकड़ में आ गई, तो फिर आप एक टेबलेट से भी ठीक हो जाओगे। उन्होंने मुझे एक दिन आके कहा, दैट्स गुड न्यूज फॉर यू, योर डिजीज हैज बीन डायग्नोस्ड टुडे, इट्स नेम इज ट्रॉपिकल स्प्रू, इट इज वेरी रेयर डिजीज। उन्होंने कहा कि आपकी आज बीमारी पकड़ में आ गई है, ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है, 10,000 लोग पेट के बीमार हो तो एक को होती है, इसका नाम ट्रॉपिकल स्प्रू है, इसमें आंतें डैमेज हो जाती है। मेरा क्या ड्यूडनल अल्सर था, आंतें डैमेज थी, तो मैंने डॉक्टर साहब कहा, मैं तो पापड़ का एक दाना या भुजिया का एक दाना जीभ पे रखता हूं तो चेहरा लाल हो जाता है, अंदर जलन हो जाती है। बोला आज से आपका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं और 3 दिन बाद हरी मिर्ची खाना। साथियों बिलीव करिए, तीसरे दिन के बाद में मैंने हरी मिर्ची खाई। इसे कहते हैं ट्रीटमेंट। वहां से ट्रीटमेंट करा करके वापिस आए। जब बीमार हो गए थे और इतने दिन ट्रीटमेंट कराया और अकेले काम करने वाले थे, तो आप सोच सकते हो उस समय इतना अच्छा बिजनेस चल गया था, लेकिन वो जीरो हो गया था, 1 लाख का कर्जदार हो गया था। क्योंकि आप जब तक काम करोगे, कहते हैं ना कि एक तो आपका इनकम होता है एक्टिव और एक पैसिव, तो मेरी एक्टिव इनकम थी, जब तक काम करूं तब तक इनकम, और मेरा जंगल का काम था, तो वहां जो पैसा लगाना पड़ता है तब पैसा, लकड़ी आती है जंगल से, और पैसा वहां में जंगल में लगाया, वो पैसा सारा निकल गया और मेरा 1 लाख का कर्जा हो गया। वहां से वापिस आया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे हिदायत दी थी कि अगर तुम आसाम रहना चाहते हो तो तुम्हें 20 मिनट फुल टेम्परेचर में फुल बॉइल्ड करके पीना पड़ेगा पानी, या कोल्ड ड्रिंक्स, या मिनरल वाटर, या डाब का पानी, नारियल पानी, यही पानी आप पी सकते हो, नहीं तो वापस बैक्टीरिया हो जाएगा। साथियों वहां काम कर रहा था, क्योंकि जो काम आपको आता है वही आप करोगे, मैंने वापस वही काम किया, लेकिन इस बार मन में था कि मैं कहीं थोड़ा पैसा कमा लूं, इससे निकल जाऊं। तो मेरा खास दोस्त था निरंजन जैन, वो मुझे भीलवाड़ा ले आया, बोला तुम भीलवाड़ा आ जाओ, और मैं भीलवाड़ा आ गया। भीलवाड़ा आकर के मैंने कपड़े का काम शुरू किया, लेकिन मन में लग रहा था कि अगर मैं फिर कहीं बीमार हुआ तो क्या होगा, सिक्योरिटी नहीं थी, मन में लग रहा था, इनसिक्योरिटी फीलिंग थी। वहां से मैं जब काम कर रहा था भीलवाड़ा में कपड़े का, तभी मेरे जीवन में एक दिन आरसीएम आ गया। आरसीएम शुरू किया, आरसीएम में काम किया। मेरा पार्टनर था जिसके साथ मेरे कपड़े का काम था। मैंने कहा ये काम बहुत अच्छा है, ये काम मैं करूंगा। उसने कहा तेरी इच्छा कर लो। मैंने कहा पार्टनरशिप में रख लेते हैं। बोला नहीं, पार्टनरशिप नहीं रखेंगे। उसे बिलीव नहीं था, तो मेरे को बिलीव था कि काम हो जाएगा, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। एक जिद थी, काम शुरू हुआ। काम शुरू करते करते पहले महीने काम किया 11,477, बहुत मेहनत की। तो पहले महीने का जो चेक आया अगस्त 2000 का, वो सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में मिला 11,477। मैं बिजनेसमैन था, मुझे इंस्पायर नहीं किया उस पैसे ने। मैंने कहा नहीं। तभी मेरे कंवर साहब का एक्सीडेंट हो गया और मुझे व्यापार भी था, ये भी था, तो मुझे उनका ट्रीटमेंट कराने फिर बेलूर ले जाना पड़ा उन्हें। इन बिटवीन ऐसा करते 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 मेरा एक बार का आरसीएम रह गया, क्योंकि मेरा दोस्त नाराज हो गया, बोला इतना रुपया लगाया हुआ, व्यापार खराब हो रहा है, तो लग गया। अभी मेरा दिन आया एक दिन, कहते ना कोई दिन आपका आता है जिस दिन आप अगर उस ऑप्शन को चूज कर लो। गॉड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी, इट इज अप टू अस whether we are availing or not that opportunity. If we are not availing that opportunity goes to others. It is because it is doesn't stay at a time at a place. आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप नहीं लेते तो किसी दूसरे को होती है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही। उस दिन मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली आरसीएम वापस करने की। टीसी छाबड़ा जी ने कहा तुमको आरसीएम शुरू करना है आपको। मैंने कहा आप कहते तो करना है। कल मेरे को गुरुदेव ने कहा आपको सुबह मीटिंग लेने में, आपका आशीर्वाद जैसा आप बोलोगे वैसे लेंगे, हम कौन होते, आप बोले तो। उसी दिन मैंने बोल दिया, आप बोल रहे तो करेंगे। पहला एयर कंडीशन शोरूम भीलवाड़ा में शुरू किया, उसके बाद में अपने काम शुरू किया। लेकिन तभी एक घटना घट गई। काम करते 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 2004 से वापस मैंने आरसीएम को शुरू किया। 3 साल लगातार मैंने मेहनत की, 3 साल लगातार। आप कहते हो आपके सबके जीवन में संकट आएगा, मेरा यार आप सबकी स्टोरी एक से एक जोरदार है। संकट सबके आएगा। सतीश पंडित जी कहते हैं जितना संकट बढ़ा उतना बिजनेस बढ़ा, उतना ही जिंदगी की सफलता बढ़ी। साथियों वहां से जब काम करते करते, जब मैं यह काम कर रहा था, तभी मेरी मिसेज को कैंसर हो गया। काम कर रहे थे,
मिसेज को कैंसर हो गया, सबसे पहले मैं बीमार हुआ था, तब बचने का चांस नहीं था। मिसेज ने बोली अगर आप ठीक नहीं होते तो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे उस टाइम, 1 साल 2 साल के 3 साल के, बोला हम तीनों फांसी लगा के यहीं मर जाते, क्योंकि आपके बिना आपकी वाइफ की जिंदगी क्या हो सकती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और अगर आपके पास एक्टिव इनकम है तो आपके बाद इनकम आने का कोई सोर्स नहीं है। तो इस तरीके से वहां करते कर मिसेज के जब कैंसर हुआ तो मैं वापस उन्हें भी वेलूर ले गया। वेलूर में उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन कहते नहीं ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, सब तरीके से काम हुआ। वहां ट्रीटमेंट कराते कराते मेरी सारी टीम उस समय मेरे साथ थी, आरसीएम मेरे साथ था साथियों, और मेरी टीम ने मुझे कहा आप माता जी का ट्रीटमेंट कराओ, बिजनेस की चिंता छोड़ दो। उस समय मैंने काम मिसेज का ट्रीटमेंट कराया, लेकिन 16 जून 2007 को मिसेज इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मिसेज ने जब आरसीएम शुरू हुआ तो उसके सुख के दिन आए थे, लेकिन वो देख नहीं पाई, लेकिन वो एक मकान को शुरुआत करा गई साथियों, जिस मकान को आरसीएम के पैसे से बना, वो मकान आज ऊपर वाले की कृपा से मेरी लाइफस्टाइल को चेंज किया। बीसी छाबड़ा जी का आशीर्वाद रहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी की सर्वे सर्वा मेरे घर 3 दिन रही, तो ये जीवन के पात्रता है, वहां से मिली, ऊपर वाले ने दिया, ये एक मकान बन गया जो भीलवाड़ा की पोस्ट कॉलोनी में है, जिसकी अगर वैल्यूएशन करो तो एनी टाइम 2.5 से 3 करोड़ रुपया हो जाती है। उस समय एक समय ऐसा था 2004 में जब मुझे 10,000 रुपया मांगना पड़ा था, ऐसा पैसे की किल्लत थी, कलकत्ता गए सब किया। अब साथियों मिसेज जब बीमार हुई तो 16 जून 2007 को एक्सपायर हो गई। छोटे बच्चों को लेके मैं कहाँ जाता, मैंने बच्चों को लेकर के और अपना चेन्नई में हमारे परिवार सामाजिक लोग थे उनसे बात किया, मैंने चेन्नई में दाह संस्कार कराने का किया। साथियों वहां दाह संस्कार जब हो रहा था तो मेरी बड़ी बेटी है, वो बहुत नादान है, बहुत भोली है, वो दाह संस्कार में थी, तो उसने कहा पापा क्या मम्मी अब कभी नहीं आएगी क्या? मैं क्या बोलता बताइए उसे, जो जाते हो तो चले ही जाते हैं। मिसेज गई, मैं दोनों बच्चों को लेके हैदराबाद या हरिद्वार गया, लेकिन मेरी बच्ची पूरी ट्रेन में मेरे को पकड़ के रखी। लड़का छोटा था, वो तो पास बेटा ही था, उसको भी सहमा था, लेकिन बच्ची तो मुझे पकड़ के स्टेज प्लेटफॉर्म पे नहीं आने देती कि मम्मी चली गई कहीं पापा नहीं चले जाए। आपके बच्चे आपके बिना बिल्कुल असुरक्षित है भाई, आप एक बार अपने को वापस झंझोले। मैं कहता हूं संघर्ष जीवन में आएगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन उस समय जब मिसेज गई तो आरसीएम मेरे साथ था, वापस मैं कर्जदार नहीं बना, आरसीएम मेरे साथ था, वापस बच्चों को लेकर के फिर वापस इस काम को शुरू किया। बच्चों को छोड़ा अकेले, फिर संघर्ष किया और अकेले जाकर के काम किया। बच्चे इधर थे छोटे छोटे, उनको घर में छोड़ करके काम करना कितना मुश्किल होता है। मिसेज चली गई लेकिन आरसीएम साथ था। आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा घट जाए उससे पहले आरसीएम को बड़ा कर ले। में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।